तो फाइनली पीस मेकर के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और थैंक्स टू जेम्स गन। सुपरमैन का हम लोग वेट कर रहे थे और सुपरमैन के बारे में मैं अभी भी कहूँगा कि इसका जो है ना, मैं काफ़ी महीना ही हो गया मैं एक्सपेक्ट करूँ हम इसका ट्रेलर अब देखने को मिलेगा मगर आई थिंक कि इनको जो है ना सुपरमैन का ट्रेलर तो रिलीज़ कर देना चाहिए था, मगर पीस मेकर का हमें सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। और अगर आप लोगों ने इसका पीस मेकर का सीजन 1 नहीं देखा तो ट्रस्ट मी आप लोग एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। पीस मेकर मैं चाहूँगा अगर आप लोग वैसे भी सुपर हीरो जॉनरा नहीं देखते ना, वैसे भी अगर आप लोग सिर्फ टीवी सीरीज़ के फ़ैन हो, आप लोग इस वाली सीरीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा आप लोग एंटरटेन होंगे। हमें इसमें ग्रेट स्टोरी से लेके ग्रेट कैरेक्टर से लेके काफ़ी कुछ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो कि एक टीवी सीरीज़ में होना चाहिए कॉमेडी से लेके, वो हमें इसके सीज़न 1 में देखने को मिला था। तो इसका सीज़न 2 का ट्रेलर भी फाइनली आ चुका है इसके 3 साल बाद, जिसका इस वाली वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। हमें इसके सीज़न 2 के ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिली और मोस्ट प्रोबेबली हमें इसकी स्टोरी क्या देखने को मिल सकती है। अब देखिए ट्रेलर पे आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा। अब ये जो हमें पीस मेकर देखने को मिल रहा है इसका सीज़न 2, इसको देखने के लिए हम सबको पता है कि जो हमें पीस मेकर कैरेक्टर देखने को मिलता है, ये ना ही आप इसको एक हीरो कह सकते हैं ना ही आप एक विलन कह सकते हैं। मतलब ये खुद तो एक अच्छे काम करना चाहता है तो ये हीरो ही, हमें जो एक सुपर हीरो देखने को मिलता है, मगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से बात कर रहा हूँ। मगर हमें पता है इसकी जो कुछ हरकतें हैं थोड़ी ऐसी बुरी टाइप भी हमें देखने को मिलती है। तो अब फाइनली जॉन सीना को हमें पता है कि WWE में वो एज अ हील सुपरस्टार हो चुके हैं, हमें उनका बेबी फेस से हील टर्न देखने को मिल रहा है। तो अब हम जब फाइनली इसका देखेंगे ना पीस मेकर का सीजन 2, तो हम इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग भी थोड़ा सा और गौर करें, हमें जो इनका पीस मेकर का कैरेक्टर और जो जॉन सीना का अब हमें हील कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, वो काइंड ऑफ हमें सेम देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि ये चीज़ जो है ना, जॉन सीना पीस मेकर की चीज़ ये हेल्प की हो जॉन सीना को अपने हील टर्न को और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो ये तो मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी। अब हम आ जाते हैं इसके सीजन 2 पे। तो देखिए सीजन 2 में हमें बेसिकली क्या दिखाया जाएगा, ये सीजन 1 का आफ्टर मैथ होने जा रहा है। हमें पता है कि कैसे जो पीस मेकर हमें देखने को मिला था, इसने अपने ही जो हमें इसकी टीम देखने को मिली थी उसके साथ अर्थ को सेव किया था एक काफ़ी ज़्यादा ईवल बटरफ्लाई स्पीशीज़ में। हमने सीजन 1 के एंडिंग में देखा था कि कैसे जस्टिस लीग भी वहाँ पर आ चुकी थी, मगर इसने उनके बगैर ही अपनी जो इनकी टीम है इन्होंने यहाँ पर अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। और ये इस वाले सीजन में हमें यही दिखाया जाएगा जो कि इसके ट्रेलर से हमें पता भी लग चुका है कि अब कैसे जो पीस मेकर है, यानी कि अगर मैं इसका असल नाम के बारे में बात करता हूँ, हमें क्रिस्टोफर स्मिथ जो देखने को मिलता है, अब ये जो अपनी जगह है ये और मजबूत करना चाह रहे हैं। यानी कि हमें जो जस्टिस लीग का सुपर हीरोज का ग्रुप देखने को मिलता है, इसके अंदर जो है ना अपने कदम जमाना चाह रहा है, ये और अच्छे काम करना चाह रहा है। इस वाले ट्रेलर की जो हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है, सबसे पहले तो हमें जो है ना यहाँ पर आप पीछे देखेंगे हमें क्रैंक टॉयज का जो एक बोर्ड लिखा हुआ है। और अगर मैं क्रैंक टॉयज के बारे में बात करता हूँ, ये हमें डीसी के यूनिवर्स में यानी कि गोथम में एक टॉय शॉप देखने को मिलती है जो कि एक्चुअल में टॉयज बनाती है, और हमें गोथम सिटी में इसका एक रोल देखने को मिलता है। तो यस, ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ईस्टर एग और रेफरेंस इन लोगों ने इंक्लूड किया है। और इधर हम देखते हैं हमारे पीस मेकर और उसके साथ रियोटा एडिबियो के, और इन दोनों कैरेक्टर्स का हमें पता है कि इन दोनों की हमें सीजन 1 में एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली थी कि कैसे ये जो रियोटा एडिबियो है ये कितनी ज़्यादा सपोर्टिव थी पीस मेकर के लिए, मतलब उसको किस तरह से सपोर्ट करती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो है ना पीस मेकर क्रैंक टॉयज की जो शॉप होती है उसके अंदर जाता है, और इधर जो है ना हमें 3 मेन कैरेक्टर्स को रिवील किया जाता है। सबसे पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। मैं गाय गार्डनर के बारे में बात करता हूँ, नेथन फिलन जो कि गाय गार्डनर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, या अगर मैं बोलूँ ग्रीन रेंटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सुपरमैन के ट्रेलर में भी हमने इनको देखा था, सुपरमैन की मूवी में भी हमें ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं हॉक गर्ल यानी कि इजाबेल मर्सेड इस वाले कैरेक्टर को प्ले कर रही है, और हॉक गर्ल भी हमें सुपरमैन की मूवी में देखने को मिलेगी। और इसी से ये वाली बात भी मैं इधर बताता चलूँ कि पीस मेकर का जो सीजन 2 होने जा रहा है ये सुपरमैन मूवी के बाद का होने जा रहा है। मतलब ये जो हमें इवेंट्स दिखाए जाएंगे, यानी कि जो हॉगर हो गई, यानी कि ये जो हमें सीन देखने को मिल रहा है सुपरमैन के इवेंट्स हो चुके हैं, या ऐसा भी हो सकता है ये जो सीन है ये फ्लैशबैक का सीन हो, सुपरमैन की स्टोरी से पहले का सीन हो, मगर मुझे ऐसा लगता है ये बाद का ही सीन होने जा रहा है। ये मैंने बात वैसे छेड़ी क्यों कि ये पहले का भी सीन हो सकता है सुपरमैन मूवी से। वो आ जाती है हमारे तीसरे कैरेक्टर पर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मेजर कैरेक्टर है। हमें जो जेम्स गन के भाई यानी कि शॉन पेन देखने को मिलते हैं, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मैक्सवेल रॉड का। अब ये जो कैरेक्टर है वंडर वुमन 1984 यानी कि जो वंडर वुमन 2 हमें देखने को मिली थी, उसमें भी हमें ये वाला कैरेक्टर देखने को मिला था जो कि एक सुपर विलन हमें डीसी में देखने को मिलता है। तो यस, ये वाली चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है कि जो शॉन पेन है वो
मैक्सवेल रोड का करैक्टर प्ले करने जा रहे हैं। अब ये करैक्टर कौन है? वेल अगर मैं इसकी थोड़ी ओरिजिन आप लोगों को बताऊं तो ये जो जस्टिस लीग थी इसमें इसको कायम करने में, इसको इन्वेंट करने में इसका भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और कैसे जो है ना ये फिर एक अच्छा आदमी था, जैसा कि हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में आप लोगों ने इस वाले सीन से देख लिया होगा, मगर आगे जाके कैसे ये लालची हो गया जो हमने वंडर वुमन की सेकंड मूवी में देखा था, और ये इवेंचुअली आगे जाके एक सुपर विलन बन चुका था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर स्टोरी हो सकती है। हो सकता है कि ये पीस मेकर के सीजन 2 के एंड तक आते आते इस वाले कैरेक्टर को एक सुपर विलन में तब्दील कर दें। तो लेट्स सी क्या होता है। ये जो हमें पूरा सीन देखने को मिलता है, ये बेसिकली जो पीस मेकर होता है ना, इसकी हमें टेस्ट देखने को मिल रहा होता है कि कैसे मैंने जैसा कि बताया कि जो मैक्सवेल लॉर्ड है इसने ही ये जो अपनी टीम है इसको इन्वेंट किया। और इधर जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं। और फनी तो हमें पता है पीस मेकर है, कॉमेडी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और इधर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पूरा टेस्ट देने आया होता है यानी कि सुपर हीरो का, इवेंचुअली जो है ना वो फेल हो चुका होता है, वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि भाई साहब ये लोग जो है ना इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे में। और उसके बाद हम देखते हैं हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जिसमें लियोटा एडिबियो पीस मेकर को ये कहती भी है कि जो है ना तुमने तो दुनिया सेव की है, तुम्हें अपने ऊपर फख्र होना चाहिए। और अगेन ये वही बात जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हमें इसमें ये वाले एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे कि कैसे अब जो पीस मेकर हो गया आफ्टर मैथ यानी कि इसने दुनिया को जो है ना इतने काफ़ी ज़्यादा बड़े थ्रेट से बचा रही है, उसके बाद इनको किस किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आगे जब हम आए तो हमें जो है ना एक और भी काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट और न्यू लुक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें एड्रियन केस जो हमें विजिलेंटी है। और भाई साहब मैं यार इस वाले कैरेक्टर को देखने के लिए ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पीस मेकर से भी ज़्यादा, क्योंकि पीस मेकर सीजन 1 में मेरा ये सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। हमें जो इसका पूरा आर्क देखने को मिला था ना, हमें जो इसके कॉमेडी सीन देखने को मिले थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो इस वाले कैरेक्टर को मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमें वहाँ पे वो भी दिखाया जाता है। इसके अलावा हम जॉन इकोनोमोस को देखते हैं, इनके भी हमें सीन दिखाए जाते हैं। और इस पूरी जो कन्वर्जेशन होती है उससे हमें आफ्टर मैथ ही पता लग रही है कि कैसे अभी भी जो है ना ये उतने ज़्यादा वेल सेटअप नहीं हुए, अभी भी जो है ना ये अपनी अपनी ओन लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वेल जॉन इकोनोमोस को तो हमने ऑलरेडी जो हमें क्रीचर कमांडोज की सीरीज़ देखने को मिली तो उसमें देखा था कि कैसे ये जो अमेंडा वॉरर है उसके लिए ही काम कर रहा है। और ओवरऑल इन सब कैरेक्टर्स की यही स्टोरी होने जा रही है। भाई साहब हमने तो इतना कुछ किया, अब हमें जो है ना दुनिया को हमें भी कंसीडर करना चाहिए। अब जो है ना हम भी जो अहमियत है, जो रिकॉग्निशन है वो डिजर्व करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है एमेरिया हार्कोर्ट। ये वाली कैरेक्टर भी हमने देखा था कि जो हमें ग्रुप देखने को मिला था इसका काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। सीजन 1 के एंडिंग में देखा था कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि इस कैरेक्टर के साथ भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। और उसके आफ्टर मैथ आफ्टर शॉक हमें इस वाले ट्रेलर में पता लगे जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है ना वो अपने सेंसेस में नहीं है और कैसे वो स्ट्रगल कर रही है। हमें उसके बाल के फाइट के सीन देखने को मिलते हैं कि वो जो है ना मुख्तलिफ लोगों से लड़ रही है और उसको जो है ना एक बीमारी भी है जिससे जो है ना वो अभी गुजर रही है। तो हमें उसके भी जो है ना सीन देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ पे जो कि मेन हमें रिवील होता है। हमें यहाँ पर इसमें रिक फ्रैग सीनियर भी देखने को मिलेंगे। वेल क्रीचर कमांडोज में हमने रिक फ्रैग सीनियर को ऑलरेडी देखा था, हमें वो देखने को मिले थे एनिमेटेड में, मगर यह हम इसमें लाइव एक्शन में देखेंगे ऑफ कोर्स विच इज़ एग्जिस्ट ऑन दी इन दिस सेम यूनिवर्स। इस वाले यूनिवर्स में इनका क्या मिशन होने जा रहा है हमें ट्रेलर से पता लग गया कि कैसे। हमें पता था कि जो सुसाइड स्क्वाड है 2021 वाली उसमें जो पीस मेकर है उसने रिक फ्रैग का जो सन है यानी कि रिक फ्रैग जूनियर उसको मार दिया था। तो बेसिकली वो अब वो रिवेंज ले रहा है पीस मेकर से। हम इस वाले पूरे ट्रेलर में ये मिलता है कि कैसे जो है ना अब वो इस पर रिवेंज में है और ये रिवेंज ले रहा है। और इस वाले ट्रेलर में हमें लैंगस्टन ग्रेरी भी देखने को मिलते हैं जिनको आप लोगों ने 2 सीन्स में देखा होगा। और ये आदमी कौन है? वेल हमें जो है ना ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जिसका नाम है आर्गोज। ये जो हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है रिक फ्रैग सीनियर, हमें ये बताया जा रहा है कि अब जो है ना इसके हेड है और अब वो जो है ना हेड बन चुके हैं, बॉस बन चुके हैं। तो अब उसका यही मिशन है कि कैसे मेरे बच्चे को जिसने मारा है यानी कि जो पीस मेकर ने मारा है रिक फ्रैग जूनियर को, उसके सन को, उसका जो है ना बदला लेना, उसको ढूंढ रहा। और हमें यही देखने को मिलता है, हमें एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं, वो बिल्डिंग से कूद रहा है और कैसे पीस मेकर का जो है ना पता लगा रहा है। मगर इधर जो है ना अब मैं मेन बात कहना चाहूँगा, देखिए ये जितना सिंपल दिखा रहे हैं ना उतना होने तो नहीं वाला। हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट है और इतनी सिंपल तो स्टोरी नहीं होने जा रही। मुझे लगता है कि इन दी एंड यही होगा कि हमें दिखाया तो ऐसा ही जाएगा कि जो रिक फ्रैग सीनियर है वो पीस मेकर से बदला ले रहा है, मगर इन दी एंड आते आते ये एक सेम पेज पर हो जाएंगे। और अगर किसी तरह से नहीं भी होते तो हमें जो है ना कुछ एक अलग वे में कहानी दिखाई जाएगी, एक अलग ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इतनी सिंपल स्टोरी तो हमें ऑफकोर्स नहीं देखने को मिलने जा रही।
इसके अलावा हमें और भी पीस मेकर के जो है ना एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। एमिलिया हार्कोर्ट के साथ भी हमें इसके सीन्स देखने को मिलते हैं और इमोशनल सीन्स और ये जो हमें ऐसे जॉयमेंट के सीन है, ये तो मतलब मैंने जैसा कि बताया ना कि कैरेक्टर्स ही इस वाली पूरी सीरीज़ की जान है कि हर कैरेक्टर को सीज़न 1 में इतना अच्छे से डेवलप कर दिया था कि सीज़न 2 में अब हमें उसकी पहली ग्लिप्स भी देखने को मिली है ना, हम उनसे अभी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ तो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले सीज़न 2 पीस मेकर की एंडिंग के ट्रेलर की एंडिंग में हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक सेम लोकेशन के शॉट्स देखने को मिलते हैं। अब ये वाली लोकेशन कौन है, ये वाली चीज़ क्लियर नहीं है, मगर इतना तो क्लियर है कि ये स्टोरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें इस वाली लोकेशन में देखने को मिलेगा। हमने काफ़ी ज़्यादा सीन देखे हैं कि कैसे जो विजिलेंटी है वो एमिलिया हार्कोर्ट के कैरेक्टर को ना यहाँ से लेके जा रहा है। हमें जो है ना पीस मेकर के भी सीन देखने को मिले इस वाले लोकेशन में और ट्रेलर की एंडिंग में हम देखते हैं कि पीस मेकर इसी लोकेशन से एक कमरे के अंदर एंटर होता है, जिसको देखने से तो यही लग रहा है कि कैसे हमें जो इसके फादर देखने को मिलते हैं ऑगी स्मिथ, उनका ही हमें काइंड ऑफ आप कह सकते हैं रूम देखने को मिल रहा है। मतलब उसी की यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जैसा कि हमने सीजन 1 की एंडिंग में देखा था कि कैसे उसको अपने फादर के ग्लिम्स हेलुसिनेशन आती है। मगर इधर हम क्या देखते हैं, पीछे जो ही वो मुड़ता है एक और सेम वर्जन का पीस मेकर हमें देखने को मिलता है। वेल नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। मैंने जैसा कि बोला ना कि इतनी सिंपल स्टोरी तो होने नहीं जा रही। देखिए अब इस बारे में तो बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये क्या हमें मल्टीवर्स वाली चीज़ देखने को मिली है। वेल अगर ये होता है क्यों, हमें जैसा कि पता है ये जो है ये हमें मेन डीसीयू यूनिवर्स देखने को मिल रही है, यानी कि जिसमें हमें सुपरमैन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें सुपर गर्ल की मूवी देखने को मिलेगी जो कि मेन यूनिवर्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमें पीस मेकर है ये क्या दूसरे मल्टीवर्स का भी देखने को मिल रहा है, क्या मल्टीवर्स हम इस वाली मूवी में देखने को मिलेगा। तो अगर देखने को मिलेगा ये सुपरमैन के बाद आ रही है तो इसका उससे साथ क्या कनेक्शन होने जा रहा है। वेल पता नहीं, मुझे ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि मल्टीवर्स तो हमें शायद ना देखने को मिले, क्योंकि अगर होता है तो वेल काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। मुझे लगता है हमें स्टोरी का ही कोई ऐसे एंगल दिखाया जाएगा कि कैसे जो है ना हमें एक दूसरा वर्जन भी देखने को मिल रहा है पीस मेकर का। अब वो कैसे डेवलप हुआ उसके लिए जो है ना हमें यहाँ पर सीरीज़ देखनी पड़ेगी, उसी से ही हमें आंसर मिलेगा। ओवरऑल सीरीज़ की बात करूँ तो मैंने तो इस वाले ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जब से इसका एपिसोड एंड हुआ था ना फिनाले, मैं तो उसके बाद से इसके सीजन 2 को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि हम इसका कैसे देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।